हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल लर्निंग विद निकेतन में। आज मैं आपके लिए लर्निंग विद निकेतन चैनल में एक नई सीरीज़ लेकर आया हूं जिसका नाम है डेली ऑडियो टॉपिक एक्सप्लेनेशन। डेली ऑडियो टॉपिक एक्सप्लेनेशन में मैं क्या नया करने वाला हूं और किस तरीके से आपके लिए लाभदायक होने वाला है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है, हम टेक्स्ट बुक से पढ़ते हुए, अपने नोट से पढ़ते हुए, ऑथेंटिक बुक से पढ़ते हुए, वीडियो लेक्चर से पढ़ते हुए जब हम बोर हो जाते हैं और कुछ टाइम हम फ्री रेस्ट करने के लिए जाते हैं, म्यूज़िक सुनते हैं, तो उस बिहाफ पर आप मेरे डेली ऑडियो टॉपिक एक्सप्लेनेशन को पढ़ सकते हैं। जिससे क्या होगा, आपकी जो बोरियत है या जो आप टाइम फ्री, आपके थोड़े सा टाइम को आप यूटिलाइज करना चाह रहे हैं, टाइम जो आप थोड़ा सा टाइम एक तरीके से कुछ एक्टिविटीज़ में एंगेज करना चाह रहे हैं, तो वो आप थोड़ा सा टाइम भी आपका फ्री हो जाएगा और आप साथ के साथ ऑडियो टॉपिक एक्सप्लेनेशन से आप अपनी नॉलेज को भी इन्हेंस कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, म्यूज़िक सुनने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, लेकिन अगर आप टॉपिक एक्सप्लेनेशन सुनते हैं तो उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो जैसा कि आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये जो वीडियो है स्पेशली यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी, यूपी जीआईसी, यूपी एलटी ग्रेड है ना, उसके अलावा आपके नीट, बीएससी, एमएससी, 11th 12th जो बायो बैकग्राउंड से जितनी भी एग्ज़ाम हैं सभी के लिए हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, तो आज मैंने आपकी 2 मिनट किस चीज़ में ले ली, थोड़ा सा बताने के लिए कि इस सेशन में क्या नया होगा क्या नहीं होगा। इस सेशन की डेली एक टॉपिक आपका अपलोड कर दिया जाया करेगा, तो जिससे कि आप इजीली इसे सुन सकें और आप चाहें तो पॉज कर करके कुछ नोटेबल पॉइंट भी नोट कर सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। मैं स्टार्ट करूंगा, जैसा कि आपको पता है बायो का सिलेबस 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, जूलॉजी एंड बॉटनी, यानी कि जीव विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जहां मैं स्टार्ट करूंगा आपके अध्याय 1 यानी कि पादप जगत में विविधता, डाइवर्सिटी इन प्लांट किंगडम, यानी कि मैं बॉटनी में स्टार्ट करूंगा आपके अध्याय 1 से, जिसमें हम थोड़ा सा आज आपको पादप जगत का वर्गीकरण और शैवाल के इतिहास के बारे में बताएंगे। तो पादप जगत का वर्गीकरण जानने से पहले हम थोड़ा ये पता कर लें कि पादप जगत का वर्गीकरण होता क्या है, इसके अंतर्गत क्या आता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पादप जगत के अंतर्गत उन प्रकाशपोषी एवं बहुकोशिकीय जीवों का अध्ययन करते हैं जो असीमित रूप से आजीवन वृद्धि करते हैं। इस जगत में हरे भूरे तथा लाल शैवाल, लिवरवर्ट्स, मॉसेस, फर्न और पुष्पयुक्त या पुष्प रहित बीजीय पादपों को सम्मिलित किया जाता है। पादपों के अध्ययन को फाइटोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है, अभी तक तो आपने ये पढ़ा है कि स्टडी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड बॉटनी, उसे हम बॉटनी कहते हैं, वनस्पति विज्ञान कहते हैं, लेकिन पादपों के अध्ययन को हम फाइटोलॉजी भी कहते हैं। और पादप जगत के अंतर्गत किन को रखा जाता है, कौन से जीवों को रखा जाता है? जो प्रकाश स्वपोषी हों, ऑटोट्रॉफिक हों और उसके अलावा मल्टी सेलुलर हों, ठीक है, उनका अध्ययन किया जाता है। और जो असीमित रूप से आजीवन वृद्धि करते हैं, यानी कि पूरे जीवन काल उनके शरीर में वृद्धि होती रहती है, उन्हें पादप जगत के अंतर्गत रखा जाता है। अब हम पादप जगत का वर्गीकरण देखते हैं। तो पादप जगत का वर्गीकरण जो है, वर्गीकरण के द्वारा पादपों को उचित जगत एवं उप जगतों में वर्गीकृत किया जाता है। इसमें पादपों को उनकी समानताओं तथा असमानताओं के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। विभिन्न वैज्ञानिकों जैसे लिनियस, आइक्लर एंड लिचर, एंगलर, टिप्पो, बेसे, स्मिथ, अलेक्सोपोलस, बेंथम एवं हुक्कर, इन सभी वैज्ञानिकों ने पादप जगत का अलग अलग वर्गीकरण दिया है। लेकिन यहाँ हम आइक्लर का देखते हैं। आइक्लर 1883 ने पादप जगत के बीजों की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर मुख्य रूप से 2 उपजगतों में विभाजित किया है। यानी कि जो आइक्लर वैज्ञानिक थे 1883, उन्होंने पादप जो जगत है, यानी कि जो प्लांट किंगडम है, उसको बीजों की उपस्थिति के आधार पर, किसमें बीज पाए जाते हैं किसमें बीज नहीं पाए जाते हैं, उस बिहार पर इन्होंने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। अगर हम बात करें 2 सब किंगडम में डिवाइड किया है, जो है आपके क्रिप्टोगेमी एंड फेनेरोगेमी, यानी कि अपुसोद्भिद और आपके पुसोद्भिद। तो अपुसोद्भिद देखते हैं हम। अपुसोद्भिद क्या होता है आपके? इस जगत के पादपों में पुष्प एवं बीजों का निर्माण नहीं होता है। देखिए, उसके नाम से ही पता पड़ जाएगा, अपुसोद्भिद, यानी कि आ लगा हुआ है। तो यानी कि इसमें क्या होगा, आपके बीजों का निर्माण नहीं होता है, पुष्पों का निर्माण नहीं होता है, और उसके साथ साथ लैंगिक अंग स्पष्ट रूप से नहीं बनते हैं। इस जगत को 3 प्रभागों में विभाजित किया गया है। प्रभाग थैलोफाइटा,
प्रभाग ब्रायोफाइटा, प्रभाग टेरिडोफाइटा, यानी कि डिवीजन थैलोफाइटा, डिवीजन ब्रायोफाइटा, डिवीजन टेरिडोफाइटा। ओके, अब इसके बाद हम देखेंगे आपके शैवाल। शैवाल का क्या इतिहास है, कितना पुराना है, कहाँ से आया है, किसने इसकी खोज की है, इसके क्या लक्षण होते हैं। तो शैवाल की अगर मैं बात करूं, शैवाल का इतिहास उतना ही प्राचीन है जितना कि जैव विकास का। शैवाल पादपों का सबसे प्राचीन समूह है। इसकी उत्पत्ति कैम्ब्रियम काल में लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व मानी जाती है। एल्गी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द एल्गा से हुई है, जिसका अर्थ समुद्री खरपतवार होता है। लिनियस 1753 ने सर्वप्रथम एल्गी शब्द का उपयोग किया था। देखिए, जो एल्गी शब्द यूज हुआ है आपके, ये एल्गी जो शब्द लिया है लैटिन शब्द से लिया है, एक एल्गा शब्द सा, उससे इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका मतलब होता है सीवीड्स, यानी कि समुद्री खरपतवार जो समुद्र में उगाते हैं, जो नहीं उगाए जाते हैं, खरपतवार जिन्हें कहते हैं। और आपके वैज्ञानिक थे लिनियस, 1753 ने सबसे पहले एल्गी शब्द का उपयोग किया था। शैवाल शब्द के अंतर्गत लगभग 1800 वंश, 24,000 जातियां सम्मिलित हैं। शैवाल के अध्ययन को शैवाल विज्ञान, फाइकोलॉजी कहते हैं और आपके एल्गोलॉजी भी कहते हैं। और इसके जो अध्ययनकर्ता होते हैं, यानी कि जो इसकी स्टडी करते हैं, जो इस पर रिसर्च करते हैं, जो इसका अध्ययन करते हैं, उनको हम फाइकोलॉजिस्ट कहते हैं या एल्गोलॉजिस्ट भी कहते हैं। तो F.E. फ्रिश एक वैज्ञानिक थे, 1935 को शैवाल विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए प्रश्न कि शैवाल विज्ञान के जनक कौन है या हु इज़ द फादर ऑफ एल्गोलॉजी, तो आपको आंसर बताना है F.E. फ्रिश। जबकि भारतीय शैवाल विज्ञान का जनक फादर ऑफ इंडियन एल्गोलॉजी प्रोफेसर M.O.P. अयंगर को कहा जाता है। ठीक है, प्रोफेसर M.O.P. अयंगर को माना जाता है किसका, भारतीय शैवाल विज्ञान का। शैवालों में प्रकाश संश्लेषी वर्णक पर्णरहिम की उपस्थिति तथा इनके जननांगों में बद्ध जैकेट कोशिकाओं का अभाव, इन 2 लक्षणों के कारण शैवालों को थैलोफाइटा प्रभाग के दूसरे समूह कवक से भिन्न रखता है। वो कौन कौन से लक्षण हैं, आइए देख लेते हैं। ठीक है, तो शैवालों में क्या होता है, एक तो प्रकाश संश्लेषी वर्णम होता है, पर्णरहिम की उपस्थिति रहती है। उसके साथ साथ इनके जो जननांग होते हैं उनमें बंद जैकेट कोशिका, यानी कि स्टेराइल जैकेट सेल्स रहती हैं, पूरी बंद रहती हैं वो। इसी अभाव में इन्हीं 2 लक्षणों की वजह से जो शैवाल हैं बेटा, ये थैलोफाइटा के पूरे थैलोफाइटा का एक दूसरा अगर हम बात करें प्रभाग है, जिसे हम कवक कहते हैं, उससे पूरी तरीके से अलग रहते हैं, जिसे फंजाई भी कहते हैं। तो शैवाल के कुछ समान लक्षण देख लेते हैं। तो शैवालों के प्रमुख लक्षण निम्न प्रकार होते हैं। सबसे पहले तो ये एक्वाटिक होते हैं, जलीय होते हैं, जो अलवणीय जल यानी फ्रेश वाटर तथा मैराइन वाटर यानी कि अलवणीय जल तथा समुद्री जल दोनों में मिलते हैं। इनकी संरचना अत्यंत सरल होती है, जिसे सूकाय कहते हैं, अर्थात यह जड़, तना एवं पत्तियों में विभेदित नहीं होता है। शैवाल पर्णहरिम युक्त स्वपोषी थैलाव पादप होते हैं। इनमें हरित लवक में ग्रेना नहीं होते हैं और कुछ शैवालों में कैरोटीन एवं जैंथोफिलम नामक वर्णक भी पाए जाते हैं। इनके सूकाय में संवहनी ऊतकों, वेस्कुलर टिश्यू जो होते हैं तथा जिन्हें आप मैकेनिकल टिश्यू यानी यांत्रिक ऊतक भी कहते हैं, उनका अभाव होता है, वो इसमें नहीं पाए जाते हैं। सूकाय प्रायः एक कोशिकीय क्लैमाइडोमोनास अथवा बहुकोशिकीय यूलोथ्रैक्स का बना होता है। इनकी कोशिका भित्ति मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है, वो तो पता ही है आपको, सेल वॉल जो है इनकी सेलुलोज की बनी होगी, किंतु कुछ समूहों में इसके साथ अन्य मिश्रित पदार्थ भी पाए जाते हैं। सूकाय पर श्लेष्म म्यूसिलेज का आवरण उपस्थित होता है, जिससे जो इसे सूखने एवं सड़ने से बचाता है। ओके, उसके साथ साथ अगर हम बात करें, जो जनन होता है वो इसमें कायिक होगा, अलैंगिक होगा तथा लैंगिक विधियों द्वारा होगा। शैवालों में जननांग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कुछ अपवादों को छोड़कर एक कोशिकीय होते हैं तथा इनमें बंद जैकेट कोशिकाओं का अभाव होता है। अभी मैंने आपको इसमें यह बताया था कि इसमें जो जनन होते हैं कायिक, अलैंगिक व लैंगिक विधियों द्वारा होते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि कायिक, अलैंगिक और लैंगिक क्या होता है। तो कायिक जनन जो होता है, जिसे हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं, ये शैवालों के तंतु टूटकर खंडित हो जाते हैं और प्रत्येक खंड अनुकूल दशा में नया सूकाय बनाता है। यानी कि
जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, आपके जो शैवाल हैं इनके तंतु टूट के अलग हो जाते हैं और जो अलग होते हैं एक एक खंड एक एक हिस्सा एक नया सूकाय बना देता है, एक नया, हम बात करें नया अलग से ऑर्गेनिज्म बना देगा, एक एनिमल बना देगा पूरा नया। अलैंगिक जनन जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन चल बीजाणु, जूस्पोर तथा विभिन्न प्रकार के अप्लेनोस्पोर जिसे अचल बीजाणुओं कहते हैं उनके द्वारा संपन्न होता है। लैंगिक जनन की बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समयुग्मकी यानी कि इसोगोमस, एंजियोगोमस, असमयुग्मकी तथा विषमयुग्मकी ओगैमस प्रकार का पाया जाता है और इसमें युग्मकी संलयन गैमेटिक यूनियन के पश्चात बने युग्मक जायगोट से भ्रूण एम्ब्रियो विकसित नहीं होता है। इनमें स्पष्ट पीढ़ी एकांतरण ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। अधिकतर शैवालों में जीवन की प्रभावी अवस्था युग्मोद्भिद गैमेटोफाइट अवस्था तथा बीजाणुभिद सेप्रोफाइट अवस्था गौण अवस्था होती है। शैवालों के सामान्य लक्षणों को वृहद रूप निम्नलिखित हैं। अब हम इसका थोड़ा सा हैबिटेट देखेंगे, यानी आवास ये पाए कहाँ जाते हैं। शैवाल मुख्यतः जलीय होते हैं, मैं आपको पहले ही बता चुका था, फ्रेश एंड मैराइन दोनों तरीके के पानी में पाए जाते हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त भी ये और भी कई प्रकार के आवासों में मिलते हैं, है ना, एक इंटरेस्टिंग बात। आइए देखते हैं कहाँ मिलते हैं। स्वभाव एवं प्राकृतिक वास के आधार पर शैवालों को निम्नलिखित 3 मुख्य भागों में विभाजित किया गया है। जलीय शैवाल, स्थलीय शैवाल, ओके, जलीय शैवाल, स्थलीय शैवाल। उसके अलावा हम बात करें आपके, अब इनके हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। और आपके थर्ड वाले जो होते हैं आपके स्थलीय शैवाल, पहला जलीय शैवाल, दूसरा स्थलीय शैवाल, तीसरे आपके असाधारण प्राकृतिक आवास वाले शैवाल। ठीक है, अब देखते हैं जो जलीय शैवाल है, जिन्हें हम जलीय शैवाल कहते हैं, 2 तरीके के पाए जाते हैं, एक तो फ्रेश वाटर में, एक मैराइन वाटर में। जो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं वो नदी, झील, तालाब, नहर के स्वच्छ पानी में पाए जाते हैं, जिसके कुछ एग्जाम्पल हैं उनके तालाबों के किनारे पे पाए जाते हैं, स्पायरोगायरा, रिवेलुएरिया, ये सारे मिलते हैं। इसके अलावा वॉलवॉक्स हैं, डायटॉम्स हैं, ये जल में तैरते हुए। कुछ शैवाल कीचड़ में जैसे कारा तथा यूलुथ्रिक्स पानी में चट्टानों से अलग हुए पाए जाते हैं। समुद्री शैवाल की अगर मैं बात करूं तो समुद्र के खारे जल में मुख्य रूप से फियोफाइसी वर्ग के सदस्य जैसे कि फ्यूकस है, एक्टोकार्पस है, सार्गस है व रेडोफाइसी वर्ग के शैवाल पॉलीसाइफोनिया आदि पाए जाते हैं। स्थलीय शैवाल की अगर मैं बात करूं, टेरेस्ट्रियल एल्गी शैवालों की वे जातियां जो मिट्टी, चट्टानों व लकड़ियों आदि पर पाई जाती हैं स्थलीय शैवाल कहलाई जाती हैं। सिंपल है, समझ रहे हैं ना आप। स्थलीय मतलब स्थल पर रहने वाली लकड़ियों पर, मिट्टी पर, चट्टानों पर जो पाई जाएंगी उन्हें हम स्थलीय शैवाल कहते हैं। इन्हें प्रकृति के आधार पर 2 समूहों में विभक्त किया गया है, सेफोफाइट्स एंड क्रिप्टोफाइट। सो सेफोफाइट्स कौन से होते हैं, ये मिट्टी की सतह पर पाए जाते हैं जैसे वोचेरिया है, युगलीना है। और जो क्रिप्टोफाइट्स हैं मिट्टी की सतह के भीतर पाए जाते हैं, नॉन स्ट्रॉन्ग। ठीक है, सेफो मतलब आप समझ जाइए, सेफो मतलब एकदम सेफून, या आप कह सकते हैं सेफो मतलब ऊपर सतह पर। ठीक है, क्रिप्टो मतलब अंदर, ये मिट्टी की सतह के भीतर पाए जाएंगे। अब जो थर्ड टाइप के थे आपके असाधारण प्राकृतिक वाले आवास में जो रहते हैं शैवाल, जिन्हें एल्गी ऑफ अनयूजुअल हैबिट्स कहते हैं, ये ऐसी जगह रहते हैं जो हमारे जीवन के लिए उपयुक्त नहीं होते, जैसे कि इनके इनके असमान आवास भी कहते हैं। इन आवासों में निवास करने वाले शैवाल विशिष्ट अनुकूल पाए जाते हैं, जिसके कुछ मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ। सेनेडिस्मस लवणोद्भिद है ये, एन हेमेटोकोसिस ये हिमोद्भिद है, एन साइटोनीमा ये शैलोद्भिद है। अब हम बात करें आपके एक तरीके के और शैवाल होते हैं जिसका आपने नहीं पढ़ा होगा, पर मैं आपको एक्स्ट्रा बता दे रहा हूँ, जिन्हें हम अंतः जंतुक शैवाल कहते हैं। तो जो अंतः जंतुक शैवाल होते हैं, एंडोजोइक एल्गी जिन्हें बोलते हैं, ये ऐसे शैवाल होते हैं, ये क्या करते हैं, जंतुओं के शरीर के अंदर पाए जाते हैं, जैसे जूक्लोलोरेला है ना, जूक्लोरेला है, जूक्लोरा शैवाल है, हाइड्रावेडिस है, ये शरीर के भीतर पाए जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप मैंने जो अभी आपको ये जो सेशन स्टार्ट किया है डेली ऑडियो टॉपिक एक्सप्लेनेशन, देखिए आप सोचिए कि डायरेक्ट पढ़ के समझ, आपने सारा कुछ पढ़ रखा है ऑलरेडी, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ने 50% सिलेबस कवर कर रखा है। तो आप क्या करेंगे, एक बार जस्ट अपने ईयरफोन इसमें कनेक्ट करिए अपने फ़ोन में, लैपटॉप में, वॉट एवर यू हैव, एंड ईयरफोन आप अपने कान में सेट करिए। उसके बाद इसे भी पेशेंस आराम से सुनते जाइए बस आप, क्योंकि इसीलिए मैंने इसे ऑडियो बुक रखा है, ऑडियो बुक बेस्ड है, पूरा सिलेबस करा दूंगा आपका
ऑडियो विजुलाइज के थ्रू। उसके अलावा मैं इसके MCQs के लिए अलग से वीडियोस डालूंगा, लेक्चर्स की भी डालूंगा। उस बेहाफ पर अगर आपको और भी कोई डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक है, जिसपे स्पेशली TGT, PGT, GIC, अल्टी ग्रेड बायो का आपको डेली PDFs डाली जाती हैं, सारी बुक्स उस पर पड़ी हुई हैं, नोट्स पड़े हुए हैं। उसके अलावा डेली आपके 4 PM पर उस पर लाइव क्विज़ भी होता है। जैसे आज की अगर हम बात करें, आज क्विज़ होगा, उसके बाद कल के क्विज़ के लिए आज टॉपिक बता दिया जाएगा। तो डेली टॉपिक वाइज क्विज़ भी होता है जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में भी आपकी हेल्प करेगा। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो तो हम इसे कह सकते हैं, लेकिन वीडियो ये आपके ऑडिएबल फॉर्म में है, तो आई होप आपको ये ऑडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ फ्रेंड्स इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और आपको कोई भी डाउट है, कोई भी डिफ़िकल्टी है आपको अपने एग्ज़ाम से रिलेटेड, आप मुझे बताइए। और कोई भी टॉपिक या कुछ है जो आप बताना चाहते हैं, उसकी वीडियो लेना चाहते हैं, तो आप मुझे बताइए, मैं आपके उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा। उसके अलावा भी अगर आपका कोई और भी आप फीडबैक देना चाह रहे हैं, ठीक है, तो मैं उसे डेफिनेटली एक्सेप्ट करूंगा। आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे फीडबैक दे सकते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, मेरे मेल एड्रेस पे दे सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अब हम आपके नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, नेक्स्ट डेली ऑडियो टॉपिक में, जिसमें मैं आपको थैलस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि सुकाय संगठन पढ़ाऊंगा। ओके।